सुष्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। प्रिंस खान के लिए काम करता था कुख्यात अपराधी भानु, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश हुई नाकाम। रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, चैनगढ़ा ब्रिज पर महिला के साथ हुई साजिश का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। NH2 पर पलटा क्रूड पाम ऑयल टैंकर, हजारीबाग के ग्रामीणों ने खाने का तेल समझकर लूटा जहरीला औद्योगिक तेल। साहिबगंज में हरियाणा से अपहृत किशोरी बरवा रेलवे स्टेशन पर मिली, धर्म परिवर्तन की थी साजिश। लोहा चोरी करना युवक को पड़ा भारी, झरिया में रोपवे हादसा, जांच शुरू। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। धनबाद में मंगलवार तड़के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के टीलाटाड़ जंगल के समीप पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु मांझी घायल हो गया। पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से एक बाइक, हथियार और खोखे बरामद किए गए। मौके पर पुलिस की जांच जारी है। अस्पताल के इलाकों में सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद SSP प्रभात कुमार ने बताया कि भानु मांझी जमशेदपुर का वांछित अपराधी है, जिसके खिलाफ जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद में कई गंभीर मामले दर्ज है। उसके हाल ही हमको सुबह में सूचना मिली थी हमारी टीम के द्वारा कि एक अपराधी को पकड़ने के दौरान उसने पेट्रोलिंग टीम पे फायर किया था, तो जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया उसको रोकने के लिए, और उसके पैर में गोली लगी है। उसको इलाज के दौरान हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो उस क्रम में फिर हम लोग यहाँ आकर के हमारे साथ ग्रामीण SP, सिटी SP, इस क्षेत्र के SDPO बाघमारा, DSP लॉ एंड ऑर्डर और तमाम जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया। जब तहकीकात की गई है, उसकी पहचान की गई है, तो वो भानु मांझी है, वो एक कुख्यात अपराधी है। उसके विरुद्ध दर्जनों कांड दर्ज हैं, जमशेदपुर में और बोकारो में भी दर्ज है, हमारे यहाँ भी दर्ज है। विगत महीने जो 9 सितंबर को राजगंज पेट्रोल पंप पे फायरिंग हुई थी, उसमें भी उसकी संलिप्तता की बात आई थी पहले भी। इसके जो सहयोगी हैं उसको धनबाद पुलिस के द्वारा जेल भी भेजा गया है। तो इसी जवाबी कार्रवाई में वो घायल हुआ है और हॉस्पिटल में है। इनके लिए सर ये काम कर रहे थे जो यहाँ जो काम हुआ था, आप जानते हैं कि यहाँ जो एक भगोरा अपराधी है प्रिंस खान, और उसके जो गुर्गे हैं जो सैफी उर्फ मेजर के नाम से धमकी देता है, यहाँ के व्यवसायियों को लगातार भी धमकी दे रहा था। और जिस पेट्रोल पंप पे फायरिंग हुई थी, उस पेट्रोल पंप के मालिक को फायरिंग से पहले भी लगातार उसी के द्वारा धमकी आ रहा था। और ये जो अपराधी है उसी के लिए काम करता है। ये लोग पैसे लेकर के रंगदारी वसूलना, फायरिंग करना, मर्डर करना, यही लोगों का पेशा है। यहाँ पर मौजूदगी देखी गई, क्या कुछ और भी तार जुड़ रहे हैं? नहीं, हम लोग तो वो तो फर्दर अनुसंधान में आएगा। हम लोग और जांच पड़ताल करेंगे कि और इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, क्यों, कैसे, किसके लिए क्या ये लोग कर रहे थे, तो पुलिस अनुसंधान में आएगा। अभी देखिए पूरी जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं। हमारी एक टीम अभी आप देख रहे हैं काम कर रही है। अभी जो स्पॉट का जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके बाद जब पूरी विस्तृत जानकारी हो जाएगी तो फिर अलग से हम लोग बताएंगे। अभी यहाँ से घटना अभी इमीडिएट आप देख रहे होंगे जिस बाइक से भाग रहा था वो बाइक है, साथ में उसके द्वारा जो फायर किया गया था वो वेपन भी है। उसके कुछ आई थिंक स्लीपर्स वगैरह छूटे हुए हैं। जो है ये यहाँ स्पॉट पे है और कानूनी प्रक्रिया हम लोग उसको विधिवत जो करना है उसको देखकर अपराधी फायरिंग करने लगे थे। बिल्कुल रोका गया, उनको रोका गया। हाँ, उसके बाद वो लोग फायरिंग करने लगे, जवाबी कार्रवाई में। बिल्कुल। कितना समय था?
रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भुरकुंडा भदानी नगर 4 लेन पर चैनगढ़ा ब्रिज के पास कुछ दिन पहले हुए महिला की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर क्रूरता से उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मामले में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जो बिहार के शेरघाटी का रहने वाला है। एसपी ने कहा कि इस केस की जांच के लिए कुल 15 विशेष टीमों को गठन किया गया था। लगातार मॉनिटरिंग और प्रयासों के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अक्टूबर को सुबह में लगभग 4:30 बजे भदानी नगर थाना क्षेत्र में एक मदन कुट्टी है, वहाँ पे एक महिला ऑटो का इंतजार कर रही थी और उसी क्रम में एक ट्रक जिसपे YGC लिखा हुआ था, वो ट्रक ड्राइवर आके वहाँ पे रुका और उसने महिला को सुनसान अकेले पाकर उस महिला के पास गया, उससे बातचीत करने लगा। उसको लिफ्ट देने के बहाने से उसको उठाकर उसको उस दुकान के बगल में झाड़ी में ले गया और महिला के साथ गलत कार्य किया। और इतना ही नहीं, उसने दरिंदगी में उसने उस महिला की हत्या भी कर दी और वहाँ से वो ट्रक लेकर फरार हो गया। उसके बाद जब इस घटना की जानकारी मुझे हुई, हमने घटनास्थल का विजिट करके सभी 15 अपनी टीम अपने थाना प्रभारी DSP और पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में हमने बनाई और हमारी टीम के द्वारा झारखंड, रामगढ़, रांची के कई जगहों पे छापेमारी की गई। सारे नेशनल हमारे जो NH-33 है उस पर कई जगह पे चेक किया गया। इसके अलावा हजारीबाग जिले के उरीमारी, गिद्दी, बड़कागांव, चौपारण, बरही, इन सब जगहों पे जो है ट्रक ड्राइवर की तलाशी हमारी जारी रही। उसके अलावा बिहार के गया जिले में, नवादा जिले में भी हमारी टीम लगातार काम करती रही और अंततः उसमें उस ट्रक ड्राइवर की पहचान हुई और हमने ट्रक ड्राइवर को खिलाड़ी से गिरफ्तार किया हमारी टीम के द्वारा और उसके पास से वो ट्रक, उस दिन पहने हुए कपड़े, चप्पल, मोबाइल सभी बरामद किया गया है। और उस ट्रक ड्राइवर के द्वारा गूगल पे लगातार ऐसे एब्यूज्ड कंटेंट उसके द्वारा सर्च किए गए। उसके अलावा इस घटना खारिज करने के बाद से रामगढ़ पुलिस की क्या एक्शन है उसको भी सोशल मीडिया पे, गूगल पे वो सर्च कर रहा था लगातार और पुलिस की एक्टिविटी को भी ट्रैक कर रहा था। मगर हमारी टीम के द्वारा SDPO पतरातू रामगढ़, हमारे सभी थाना प्रभारी जिसमें पतरातू, बासल, भदानी नगर, भुरकुंडा, बरकाकाना, कुज्जू, घाटो, गोला, सभी के द्वारा इसमें मिलकर प्रयास किया गया है और मिलकर इसमें घटना में शामिल जो अभियुक्त था उसका नाम सुरेंद्र यादव है, जो कि झोड़ सलैया शेरघाटी गया का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके पास हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर सोमवार की देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। कोलकाता हल्दिया से हाजीपुर की ओर जा रहा एक भारी टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। टैंकर में कच्चा पाम ऑयल यानी क्रूड पाम ऑयल भरा हुआ था, जो औद्योगिक उपयोग के लिए लाया जाता रहा है। हादसे के बाद आसपास के गांव से सैकड़ों लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने इस औद्योगिक तेल को खाने वाला रिफाइंड ऑयल समझकर बाल्टियों, ड्रमों और बोतलों में भरना शुरू कर दिया। टैंकर चालक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, यह खाने योग्य नहीं है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। घंटों तक ग्रामीण तेल भरने में लगे रहे। जानकारों ने बताया कि कच्चा पाम ऑयल सीधे खाने योग्य नहीं होता, इसे रिफाइनरी में कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कच्चे तेल में मौजूद रासायनिक अंश और भारी धातुओं मानव शरीर के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। घटना के बाद NH2 पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस तेल का उपयोग खाने या किसी घरेलू कार्य में ना करें, क्योंकि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। एक टंकी गाड़ी जो है जिसमें कोई तेल है वो गिर गई है, पलट गई है। यहाँ पर शायद उसका कुछ नुकसान हुआ होगा, उसमें पलट गया है और
लोग ग्रामीण जो है यहाँ लोकल ग्रामीण जो है सो तेल को जो है सो लूट खसोट कर रहा है। तो गाड़ी का हम लोग खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिसल जा रहा है, गाड़ी खड़ी नहीं हो पा रही है। प्रयास जारी है। स्थानीय पुलिस जो है यहाँ पर, स्थानीय पुलिस काम कर रही है लेकिन पब्लिक भाग नहीं रहा है। अभी आकर के हम लोगों ने पब्लिक को भगाया हो, अभी कोई नहीं है। देखिए हमें न्यूज मिला है 10 बजे लगभग, उसके बाद आए तो देखे पब्लिक पूरा एकदम लूट मचा रखा है। तेल का गाड़ी है, रिफाइन का गाड़ी है, पलटा हुआ है। तो पूरे जनता लोग मतलब लूटने के फेर में है। तो हम बता देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि इस तरह का एनएच को भी सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द रोड बनावे ताकि इस तरह का घटना ना होए। पब्लिक भी एकदम लगल है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा है तेल लूटने में। ये 2 बजे गाड़ी पलटी हुआ है, 2 बजे, लेकिन प्रशासन 2 ही है यहाँ। 2 प्रशासन से संभलाने वाला है, 2 प्रशासन है, थाना पासी में है लेकिन प्रशासन पब्लिक मान रहा है 2 आदमी से, कम से कम ये आदमी चाहिए। और सब खोल के माल निकाला है, पाम ऑयल लोड है, पाम ऑयल। हाँ, अब एक जो गिर रहा है से गिर रहा है, केप खोल के निकाल रहा है, केप इधर फेंक दे रहा है, केप खोल कर फेंक दिया खेत में। साहिबगंज जिले के बरहरवा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने हरियाणा के गुड़गांव से अपहृत एक नेपाली मूल की हिंदू किशोरी को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि किशोरी को धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। मामला बरहरवा रेलवे थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुड़गांव जिला की रहने वाली किशोरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर निवासी एक युवक साहिल अली के साथ पकड़ा। साहिल अली ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन से किशोरी को अपने घर बंगाल लेकर जा रहा था। यात्रा के दौरान किशोरी को युवक के मंसूबों का अंदाजा हुआ। ट्रेन जब बरहरवा रेलवे स्टेशन पहुंची तो किशोरी ने स्टेशन पर उतरकर युवक से झगड़ा शुरू कर दिया। स्टेशन परिसर में ही हो रही नोकझोंक पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ जवानों की नजर पड़ी, जिन्होंने शक के आधार पर दोनों को रेल थाना पहुंचाया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी युवक ने किशोरी को बुर्का पहनाकर और फर्जी आधार कार्ड नाम रेशमा खातून बनवाकर ले जाने की साजिश रची थी। रेल पुलिस ने किशोरी को सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले कर दिया। वहीं पकड़े गए आरोपी साहिल अली को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गुड़गांव पुलिस के हवाले कर दिया गया। बरहरवा पुलिस की इस तत्परता से एक बड़ी घटना होने से टल गई। मैं थाना DLF फेज 3 चौकी नाथुपुर गुड़गांव से बिलोंग करता हूं। वहां मेरी ड्यूटी है। वहां पे गोपी बहादुर नाम का व्यक्ति ने आगे एक शिकायत दी थी अपनी लड़की गुम होने बारे। तो तुरंत FIR दर्ज करके और इसकी सारी कार्रवाई करके और हम अपनी कार्रवाई अमल में ला रहे थे। उसी दौरान दूसरे दिन एक सूचना मिली। RPF इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने हमें बताया कि एक लड़की ऐसी मिली है, तो आपके पास FIR है? मुझे बिल्कुल FIR है। तो बोला आप आ जाओ, ये हमारे पास है। तो आज दिनांक इतने को 13-10 तारीख को मैं इनके माँ बाप, गुमशुदा लड़की के मम्मी पापा वो इसके मामा को साथ लेकर यहाँ आया हूँ। तो लड़की को मैंने बिल्कुल दुरुस्त हालत में इंस्पेक्टर संजीव कुमार से यहाँ पे प्राप्त कर लिया है और इनको सुरक्षित मैं अपने स्थान पर लेके जा रहा हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में मैंने अवगत करा दिया है। सर, ये गुमशुदगी के क्या कारण है? कुछ किसी का नाम भी आया था कि ये लड़के? अभी तक कोई नाम नहीं आया है, जैसे नाम आएगा खुलासा कर। तो एक लड़का जो पकड़ाया सर, उसका क्या नाम? ये कोर्ट का मैटर बनेगा, बाद में जाने वाले पता करेंगे, उच्च अधिकारी बताएंगे मतलब ये लड़का है या और कोई लड़का है, क्या सिचुएशन है। इस तो जो लड़का, जब तक इन्वेस्टिगेशन जांच पूरी नहीं होगी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता पाएंगे। जो लड़का पकड़ाया था सर कौन है, क्या नाम है उसका? लड़का का नाम साहिल है, लेकिन वहाँ जाके देखेंगे, इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, कब से संपर्क हुआ, कैसे संपर्क हुआ, हम जांच पूरी होने पर कुछ बता नहीं पाएंगे। आप जितने बड़े सवाल करते रहो। ठीक। मैं से रूम से खो गया था, रूम से खो गया, बस हम डिप्टी गया था, रूम से खो गया सभी। अब आते समय लड़की नहीं मिली, उस बाद हमको तलाश में लगा। कहाँ पर आप कहाँ से आए हैं? हम ये गुड़गांव सेक्टर 24 से आए, तोताराम चौक से। घर कहाँ हुआ? घर हमारा नेपाल है। नेपाल है। तो कैसे पता चला कि लड़की गुम हो हम गई? यहाँ पे रूम में बैठ जाता ना हमें। हाँ। उससे पहले रिपोर्ट
पुलिस में दिया था। अच्छा, तो यहाँ से बड़हरवा से आपको कैसे पता चला? यहाँ से तो अब पता हो गया ना, रिपोर्ट मतलब पोस्टमार्टम करा था ना थाने में, कागज फोटो करा था, उसके बाद यहाँ मिला गया झारखंड के चौकी में मिला हमको। तो क्या पता चला? यहाँ से फोन करा हमको। क्या पता चला, क्या बोले? यहाँ से तो इनको घूंघट खोलने के बाद झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने सनसनी फैला दी। दरअसल 3 युवक द्वारा आउटसोर्सिंग पत्थर डंपिंग के पास स्थित सेल के रोपवे से लोहा काटने के दौरान अचानक एक युवक की ऊंचाई से गिरने और बिजली के तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी मृतक और घायल बनियाहिर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सुदामडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पूरे घटनास्थल की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से रोपवे और औद्योगिक इकाई से लोहा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी तक प्रभावी नहीं दिखाई दे रही है। ये सुदामडी थाना क्षेत्र का एरिया है। ये सुदामडी थाना क्षेत्र का एरिया है और यहाँ पे बहुत ही दुखद घटना घटी है। और जैसा कि परिवार वाले लोगों का कहना है कि राजू खान नामक एक अवैध लोहा गोदाम का जो मालिक है, उन्होंने इन मजदूरों को बहला फुसला कर, है ना, पैसे का लालच देकर यहाँ पे लाया और इस तरह का अवैध काम कराया, जिसमें क्या है कि कल रात को ये घटना, जैसा जानकारी मिल रहा है कि ऐसा घटना घटा है और 2 लोग इसमें दबे हैं, जिनको उसके साथियों ने लेकर भाग गया और जो एक है जो नहीं निकाल पाया, वो अभी तक यहाँ फंसा हुआ है। और इसमें पूरा जब से झारखंड में हेमंत सोरेन और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार चोरी की घटनाएं खुलेआम हो रही है। इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग है, नहीं तो इतना बड़ा रोपवे जो जीतपुर से चल के चास नाला आता है, इसको चोर काट ले रहा है बिना प्रशासन के मिली भगत के। ऐसा थोड़ी हो सकता है। और ये अगर तार टूटता है, देखिए चोर लोग को तो जानकारी नहीं है कि इसको टूटने से कितना लोगों को नुकसान होगा, इसके नीचे कितना घर बना हुआ है, कितने लोगों को जान पे बनाएगी, ये इनको जानकारी नहीं। सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की मिली भगत से ये काम हो रहा है और लोगों के जान को दांव पे रखा जा रहा है। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।